हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अभी तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं डेवलपमेंट के बारे में, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में, देशों के डेवलपमेंट के बारे में। एंड हमने अभी पढ़ा कि एक देश जो है उसका डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे हम निकालते हैं, साथ ही साथ देशों को आपस में हम कंपैरिजन उनका कैसे करते हैं, उनका कंपटीशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है, एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को हम लेके जब चीज़ों को चलते हैं ना तो चीज़ें बेटर होती हैं। लाइफ में भी अगर हम एक गोल बना लें, मान लो कि ठीक है आईआईटी के अंदर जाना है, सपोज आपका गोल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी पूरी लाइफ ही रुक जाएगी और सिर्फ आईआईटी चलता रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि लाइफ में हमको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को बोलोगे गई तेल लेने, कॉफ़ी पे कॉफ़ी पीते जाओ 10 कप दिन में, और हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे रहे, खेलने भी नहीं जा रहे बाहर, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो यू विल क्रैश हो जाओगे। कंप्यूटर जैसे नहीं हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, वैसे मतलब इतना दिमाग के अंदर लोड नहीं देना है किसी भी चीज़ का। हर चीज़ को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से जब हम लेके चलते हैं कि हाँ पढ़ाई करनी है, ठीक है आईआईटी में भी जाना होगा, चले जाएंगे। दिन में मान लो ठीक है 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में 2 घंटे 3 घंटे खेलने भी जा रहे हैं, ठीक है, साथ में 1 आध घंटा फैमिली के साथ भी बिता रहे हैं, साथ में अच्छा खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ का भी ध्यान दे रहे हैं। एवरीथिंग जब हम साथ में लेके चलते हैं ना, अपना हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, सब चीज़ को, तब एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू हम बहुत अच्छे इंसान बन पाते हैं। ऐसे ही एक देश के अंदर अगर सिर्फ करते रहे पैसा पैसा पैसा, जीडीपी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। देश डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव वे में नहीं हो पाएगा। उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहला हेल्थ। हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है लाइफ में। आपका करियर भी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर करियर बहुत बढ़िया सेट हो गया, बेस्ट आपकी ड्रीम जॉब भी लग गई, लेकिन अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो फर्स्ट पॉइंट है। एंड सबसे ज़्यादा कभी सेकंड पॉइंट भी लिखा हो ना हेल्थ, तभी भी याद रखना है इस चीज़ को कि हेल्थ इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, इन सब की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की यहाँ पे क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक जो इंसान है उसका एवरेज लाइफ स्पैन क्या होगा, तो लाइक अगर कोई इंसान है तो पैदा हुआ है वो, तो उसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, 80 साल, 90 साल, 100 साल, ऐसे। ओवरऑल वेलबींग, उस इंसान की ओवरऑल जनरल जो हेल्थ है वो कैसी है, क्या वो बहुत बार बीमार पड़ जाता है, क्या वो साल में एक ही बार बीमार पड़ता है, ऐसा। तो उसकी ओवरऑल वेलबींग कैसी है, जनरल हेल्थ स्टेटस उसका कैसा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना हम ये सब पढ़ रहे हैं ना बुकिश चीज़ें, हमको हमारी हेल्थ के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपकी हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, ठीक है। 14 से कम है तो इट्स अ इशू, 11 से कम है तो इट्स अ रेड लाइन कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना शुरू करना पड़ेगा। ओके, ऐसी बेसिक हेल्थ की नॉलेज सबके पास है कि नहीं, आपके पास भी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास भी होनी चाहिए, एंड पूरे देश के पास भी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द प्रेवलेंस ऑफ डिजीजेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्या डिजीजेज ज़्यादा हो रही हैं देश में लोगों को या कम हो रही हैं, एंड साथ ही साथ उनको हेल्थ प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब आता है उनके ओवरऑल हेल्थ के वेलबींग में। नेक्स्ट है एजुकेशन। हमने पढ़ा लिटरेसी रेट, लोगों का कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनको रीड करना और राइट करना आता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, कितने टीचर्स देश के अंदर अवेलेबल हैं, जितने स्टूडेंट्स के हिसाब से होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 100 बच्चों को मिलके एक टीचर पढ़ा रही है, मतलब ऑनलाइन तो इट वर्क्स, बट फिजिकल क्लासरूम में ऐसा काम नहीं चलता ना। फिजिकल अगर क्लासरूम है तो ऐसा तो है ना ऑडिटोरियम में आप बिठा दोगे, पीछे तक बच्चे भर दोगे 500 बच्चे और एक टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो नहीं चलता है। क्लासरूम लर्निंग में होता है 50 बच्चे मैक्सिमम,
जैसा कि आपके अगर स्कूल जाते हो ना जैसे, तो उसमें क्लास में भी होता होगा ना, 50 स्टूडेंट्स की क्लास होती है लगभग। ओके, फिर टीचर्स की क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, ऐसे टीचर्स जिनको पढ़ाना आता हो प्रॉपरली, ताकि बच्चे समझ पाएँ चीज़ें। एडिक्वेट फैसिलिटीज़, बच्चों के पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, नोटबुक्स होनी चाहिए, बैग होना चाहिए, लंच होना चाहिए, बॉटल होनी चाहिए, जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, वैन, बस चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बास्केटबॉल खेलने जाना तो बास्केटबॉल चाहिए, एवरीथिंग यू आर गोना रिक्वायर देयर। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन बाय इंडिविजुअल। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है कि एक देश में एक इंडिविजुअल है तो वो कितने साल पढ़ा है। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने 12th क्लास तक पढ़ाई करी, मतलब उसने 14 साल पढ़ा। कैसे 14 ईयर्स कैसे पढ़ा, KG1 KG2 प्लस 12th तक के 12 ईयर्स, तो 14 ईयर्स। फिर साथ में उसने ग्रेजुएशन करी, यानी कि 3 साल उसने और पढ़ा। ये सब कंबाइंड उसका क्या है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब इसके बाद वो मास्टर्स करता है, PhD करती है, जो भी, तो उसका वो ऐड ऑन हो जाएगा। देश में एवरेज कितना है वो हमको पता चलता है किस चीज़ से, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। कोई अनएम्प्लॉयड तो नहीं है देश में। हमने पढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, 9th क्लास में पढ़ा था, याद है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस सेक्टर्स, कितनी हर सेक्टर के अंदर यहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। क्या जितने लोग जिनको जॉब चाहिए, जितने लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उतनी वैकेंसीज़ हैं, उतनी एक्चुअल में जॉब ओपनिंग्स, जॉब पोजीशंस हैं। जब वो मैच करता है तो दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, जब वो मैच नहीं करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, अब जॉब तो मिल गई किसी इंसान को, बट जॉब की सिक्योरिटी कितनी है, कितना सिक्योर है वो इंसान कि उसको निकाल नहीं दिया जाएगा इस जॉब से। स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट जॉब लॉस, जॉब लॉस से प्रोटेक्शन। एंड वर्किंग कंडीशंस, क्या, ठीक है जॉब मिल गई, अब जॉब जाएगी भी नहीं, स्टेबल है ये भी पता है, पर क्या उस इंसान को वो काम करने में मज़ा आ रहा है, क्या उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, क्या उसका बॉस या मैनेजर जो है वो उसको रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा ठीक ठाक तरीके से, ठीक है बॉस मैनेजर गुस्सा करते हैं, दैट्स डिफरेंट, बट उसमें कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट तो नहीं कर रहे वो लोग, कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि फीमेल अगर कोई है तो उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि ये क्या कर पाएगी, ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में विमेन आर सो एम्पावर्ड एंड विमेन, मतलब हमेशा से जो विमेन हैं वो दे आर वेरी मच मोर टैलेंटेड आई फील, एंड इट्स नॉट बायस्ड, मे बी इट इज़, बट विमेन आर सो टैलेंटेड एंड वो इतने सारी चीज़ों को इतने अच्छी तरीके से मैनेज करती हैं, चाहे वो इमोशनल चीज़ें हों, चाहे वो वर्क वाइज चीज़ें हों, चाहे वो फैमिली वाइज चीज़ें हों, एवरीथिंग शी मैनेजेस वेरी वेल। ठीक है, अच्छी मैनेजर्स बनती हैं, अच्छे पोस्ट पे व्हेन दे वर्क, तो उनको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मेरे को इसलिए उसको इसलिए नीचे करा जा रहा है, उसको इसलिए हायर पोजीशन हायर पोस्ट नहीं दी जा रही है जस्ट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। ठीक है, ऐसी चीज़ें, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। एंड रीज़नेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला 8 से 10 की जॉब, लाइक 9 से 5 की जॉब है, लाइक 9 AM to 5 PM, और लोग को बुला रहे हो 8 बजे, भेज रहे हैं एकदम लेट। तो होता है ऐसा काफ़ी कंपनीज़ में, बट दिस शुड नॉट हैपन। रीज़नेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए। अगर आपने किसी इंसान को टाइम दिया है कि आप ये 2 घंटे आएंगे ऑफिस, मान लीजिए, तो जब वो 2 घंटे आ रहा है, तो अगर वो तीसरा घंटे बैठ रहा है, तीसरा घंटे अगर वो वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी के अंदर ये सेंस होना चाहिए कि उसको ओवर टाइम देना है। ठीक है, अगर वो कुछ डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आप उसकी सैलरी कट कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिक, एंड ये सब जो वर्किंग कंडीशंस हैं होनी चाहिए बेसिक। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए
इक्वल, जो हमने बात करी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट और एथनिसिटी। ना जेंडर के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ना एथनिसिटी के बेस पे, ना स्किन कलर के बेस पे, किसी भी चीज़ के बेसिस पे कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए। रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन, और जब ये सब करेंगे, अच्छी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि डिस्क्रिमिनेशन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि अ कंट्री विद अ हाई एवरेज इनकम बट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है उस देश में, एंड पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ माइट फेस सोशल अनरेस्ट एंड स्टैग्नेशन। मतलब ऐसी एक कंट्री जहाँ पे एवरेज इनकम भले ही ज़्यादा हो, एवरेज इनकम ज़्यादा कैसे हो सकती है, एक दो लोग हैं मुकेश अंबानी जैसे कमा रहे हैं बढ़िया, और काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, लोग को बेसिक जॉब 10,000 वाली भी नहीं मिल रही है, और जहाँ वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अरबों कमा रहे हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पुअर एजुकेशन है अगर, और ऐसी सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, तो वो देश जो है वो स्टैग्नेशन फील करेगा। स्टैग्नेशन मतलब रुक जाएगा एक जगह पे। स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, गंदा हो जाता है, अगर रुका हुआ पानी होता है तो गंदा हो जाता है। रिवर होती है, बहती हुई रहती है, तो वहाँ पे साफ पानी होता है। ऐसे ही देश की इकॉनमी फ्लो करनी चाहिए। कैसे होगा वो, जब इक्वालिटी होगी, एक पैरिटी होगी इनकम्स में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एवरीथिंग। इन अ स्कूल फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में, तो मैं कहती हूँ ऑलमोस्ट सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया ना वही रियलिटी है कि इन अ स्कूल फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक एजुकेशन, क्या सिर्फ बच्चे को पढ़ा दो, बच्चे को रटा दो, बच्चा एग्ज़ाम में सारे आंसर लिखाए, उसके मार्क्स बढ़िया आ जाए, सिर्फ इसी बात पे फोकस है, तभी बच्चे इतने डल होते जा रहे हैं। आप में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक चीज़ पे अगर फोकस करते हो, आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट आता है, आप उस पर अपना स्किल डेवलप करते हो, आप उस पर स्किल डेवलप करके उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो, उस एक फील्ड के अंदर आपके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ऐसी कितनी लाखों फील्ड्स हैं जहाँ पे आपके पास ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग के लेवल पे, सिर्फ आपके माइंड के लेवल पे आपको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बोला जाता है एग्ज़ाम पढ़ो, लिख के आ जाओ, रट के लिख के आ जाओ, उसके बाद क्या करना है, जॉब करना है। दिस इज़ सो नैरो, कितनी छोटी सोच है। अब ऐसी अगर एक स्कूल में सोच है, विदाउट कंसिडरिंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, लोग क्या, बच्चे लाइक आपकी एज के छोटे छोटे बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा, बहुत ही बुरी बात है। आई डोंट नो से, बट दिस इज़ सो डिस्टर्बिंग कि बच्चों को इतना प्रेशर किया जा रहा है पढ़ाई के लिए कि उनका जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल हेल्थ है, वेलबींग है, बेसिक जो बच्चों को चाहिए, आपको एक खुला आसमान चाहिए जहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाओ। सिर्फ रट के लिख के आना इज़ नॉट लाइफ। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये पूरी की पूरी लाइफ नहीं हो सकती हमारी। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अब स्कूल नहीं दे रहा तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो। स्कूल के सिस्टम को चेंज करने में सालों लगेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने दिया था हमको ये एजुकेशन सिस्टम, आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बट तभी भी प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से चेंजेस आने में सदियों लगेंगे, तब तक आप बच्चे नहीं रहोगे। तो अभी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लो कि मैं सिर्फ नहीं, मतलब मैं पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई करूँगी, पर सिर्फ यही नहीं करूँगा, यही मेरी लाइफ नहीं होगी, इसी में बंद के इतनी छोटी सोच में नहीं रह जाना है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। माइट नॉट लीड टू, यहाँ पे अगर हमको होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए
तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा हमको। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि अगर एक कोई स्कूल है जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है और इन सब में से किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, तो उससे क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, माइट नॉट लीड टू होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये लिखा है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है कि स्कूल नहीं दे रहा, नहीं दे, बाहर में जाए, ठीक है। अगर उसको चेंजेस होने में टाइम लगेंगे तो लगें, ठीक है, कोई बात नहीं, सदियों लगती हैं अच्छे चेंजेस आने में। बट हम अभी स्टेप्स लेके अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ भी जो आपको पसंद है, डांस, ड्रामा, थिएटर, कोई स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, गिटार, कितने सारे होते हैं, कोई डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, एनीथिंग, उस पर भी हम साथ साथ में ध्यान देंगे, तब हमारा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा। ओके, कंसिडर टू सिटीज़, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। कंसिडर टू सिटीज़ A एंड B. A हैज़ मेनी हाई पेइंग जॉब्स बट हाई पोल्यूशन। क्या है, ए शहर के अंदर क्या है, बहुत हाई पेइंग जॉब्स है जैसे कि दिल्ली, लेकिन पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली एग्जाम्पल है, बट ज़रूरी नहीं दिल्ली की बात हो रही है। बट हाई पोल्यूशन एंड पुअर पब्लिक सर्विसेज भी बहुत कम है यहाँ पे। सिटी बी हैज़ मॉडरेट इनकम्स, इनकम भले ठीक ठाक है लोगों की, लेकिन एक्सीलेंट पब्लिक सर्विसेज, क्लीन इन्वायरमेंट एंड गुड हेल्थ केयर। लोग की हेल्थ अच्छी है वहाँ पे, पब्लिक सर्विसेज अच्छी हैं जिससे अगेन हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव होती है। पोल्यूशन कम है जिससे अगेन हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हेल्थ अच्छी होती है। सिटी बी माइट ऑफर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्पाइट लोअर इनकम। इवन दो वहाँ पे कम है इनकम, तभी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के लोगों की कहीं ज़्यादा होगी सिटी ए से, जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, ये टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आ गया है तो कुछ अच्छा कमेंट कर देना, ठीक है। अगर कुछ पसंद आया है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दिस इज़ मी लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र।